हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो। तो ये लक्ष्य और ब्रेनांजा की वीडियो है जहां पर जेई मेंस और एडवांस दोनों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे कंटिन्यूअसली वीडियोस आ रहे हैं, कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं और कई सारे पार्ट्स आपके पास आएंगे। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। ओके गाइस, अब हम आते हैं GOC 2 की तरफ और ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बताऊँ इसके बारे में, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब ये अपने आप में क्या है वो आप सबको पता होगा, जो भी बच्चे जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसके अंदर चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो या एडिशन रिएक्शंस हो या एलिमिनेशन रिएक्शंस हो या कंडेंसेशन रिएक्शंस हो, सब के सब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 के पहले सवाल के साथ। बोला गया है पोटेशियम साइनाइड KCN इन DMSO सॉल्वेंट इज स्लोली ट्रीटेड विद द फॉलोइंग 4 डिफरेंट सब्सटेंस PQRS in a similar conditions the correct order of reactivity of the above substances। आप समझ ही चुके हो कि जैसे ही इन्होंने पोटेशियम साइनाइड दिया है, यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल निकलेगा साइनाइड, और सॉल्वेंट के तौर पे भी इन्होंने DMSO का यूज़ किया है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का यूज़ किया है। आगे आप समझ ही चुके हो कि ये एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN2 रिएक्शंस हो रही है। अब सवाल पैदा होता है कि SN2 रिएक्शन सबसे तेज किसके साथ होगी। अगर आपको मैकेनिज्म पता है, रिएक्शंस को अंदर से पढ़े हो तो जानते हो। देखो, रिंग का साइज बहुत बड़ा हो जाने से भी SN2 रिएक्शंस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा होगा। अगर रिंग बहुत छोटा हो जाता है तो भी SN2 बहुत बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज डेंस एटम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा रिपल्सिव या हाई एनर्जी प्रोफाइल की हो जाती है। सो फिर क्या किया जाए, क्या हम कर सकते हैं। देखो, एक वाले केस में आते हैं। देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है आपको समझाता हूँ, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके वजह से क्या हो रहा होगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड अटैक करने के लिए इसके ABMO पे, तो रास्ते में मुलाकात होगी इन हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये जो 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन है, 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन है, ये SN2 को बहुत धीमा कर देगा, SN2 को स्लो कर देगा। यही रीज़न है, अगर आपने थोड़ी सी थियरी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि प्रोपाइल वाला जो ग्रुप लगा हुआ हो, प्रोपाइल हो और नॉर्मल हेक्साइल ब्रोमाइड हो, इसमें से प्रोपाइल ना 10⁻² से लेकर 10⁻³ टाइम्स तक फास्ट होती है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन है, यहाँ पर ऐसा कोई रिपल्सन नहीं है। तो लॉजिकली 6 को हो जाना चाहिए था बढ़िया, पर 6 नहीं हो पाता है बढ़िया। सबसे बेस्ट काम करता है 5 अपना बेस्ट काम करता है, क्योंकि 5 में ये 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन नहीं है। इसके बाद आता है 6। अब बोलोगे छोटे में क्यों नहीं यूज़ किया 3 और 4 में। बेटा 3 और 4 में क्या होता है कि जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जाओगे, लेटस से आप इस तरीके से लाए, यहाँ पे Br है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब जो ये ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो रही है, तो ये सब जो छोटे छोटे एटम्स हाइड्रोजन है, छोटे छोटे सिस्टम होने की वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट को अनस्टेबलाइज्ड कर देते हैं। यही रीज़न है कि 3 में सबसे लेस SN2 हो रहा होगा, सबसे कम SN2 हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम करेगा बेस्ट 5 में, 5 के बाद 6 में, 6 के बाद 4 में, 4 के बाद 3 में। 4 थोड़ा बड़ा है, 3 काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो पहले हो गया S, इसके बाद आ गया P, इसके बाद आया R, इसके बाद आया Q। सबसे पहले आया S, इसके बाद आया P, इसके बाद आया R और सबसे लास्ट में आया Q। सो करेक्ट आंसर हो गया SPRQ। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस पे आते हैं। बोला गया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 2 ब्यूटाइन है, क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स लाना है। तो प्रोडक्ट इज फॉर्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। सही बात है, बिकॉज देखो यहाँ से 2 ब्यूटाइन है और जब यहाँ से आप क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट ला रहे होगे तो यहाँ से इस तरीके से हेलोनियम बना होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन, और Cl- अटैक किया होगा, इससे टूट के ये प्रोडक्ट आ रहा होगा। अब इसमें क्या होगा, एक Cl अगर इस तरफ लगा हुआ है तो एक Cl इस तरफ आ जाएगा, मिथाइल ऐसे आ जाएगा, दोनों के दोनों Cl एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्रू द साइक्लिक हेलोनियम आयन सही है। थर्ड पे आते हैं, पहले सेकंड पे बाद में आएंगे। रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एज स्लोअर रिएक्शन एज कंपेयर टू ब्यूट-2-इन एंड 1। एकदम सही बात है। देखो ब्यूट-2-इन अगर तुम लेते हो, लेटस से ब्यूट-2-इन लिए और अगर क्लोरीन लगाओगे ना, तो ये क्या हो रहा होगा, तुरंत ही Cl पॉजिटिव आएगा और यहाँ से Cl- अटैक कर देगा, यहाँ से Cl आके लग जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट आके यहाँ आके लगेगा। तो यहाँ तेज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो हेलोनियम आयन बन रहा है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है 3 मेंबर्ड रिंग में, यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। तो 2 GI बनेंगे प्रोडक्ट साइड में, जी नहीं, एक ही बनेगा, स्टीरियो सेलेक्टिव है ये। रिएक्शन जो ऑब्जर्व होगा वो बोला गया था कि स्लोअर रिएक्शंस हो रहा होगा, जी हाँ, स्लो रिएक्शंस होगा ब्यूटाइन में।
रिएक्शन इज हाईली स्टीरियोसेलेक्टिव है, जी हाँ हाईली स्टीरियोसेलेक्टिव है, एंटी अटैक होता है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? देखो कार्बोकटाइन स्टेबलाइज्ड बनाना है तो यहाँ से इसको निकालो, H को कैच करा दो, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा ताकि इसका प्लस M काम कर सके। तो यहाँ पे Br देखो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है देख लो, और HBr एक्सेस में गिवन है तो यहाँ से भी H पॉजिटिव आएगा और Br माइनस अटैक करके CH3 Br को हटा देगा तो OH लग जाएगा। तो अब जरा सा सोचो, यहाँ CH3 ये गलत हो गया, यहाँ OH है मार्कोनिकॉप से स्टेबल कार्बोकटाइन, डी करेक्ट आंसर, यहाँ अनस्टेबल है, बी रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टेकिंग पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन इन द प्रोडक्ट साइड इज। देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से H लाओ, यहाँ पॉजिटिव आएगा और रिंग को ऐसे करके खोल दो, ये यहाँ से हट जाएगा। मैं एक बार दिखाऊंगा, उसी चीज को 3 बार रिपीट करना होगा। अब क्या हुआ है, यहाँ से OH लगा हुआ है, यहाँ से इसको ऐसे करके आपने खोल दिया, यहाँ प्लस आया होगा, यहाँ हाइड्रोजन है अंदर लाइए तो एक पाई बॉन्ड बन गया, मतलब अब ये ऐसा हो गया है। देखिए यहाँ से 4 मेंबर्ड है, यहाँ से इस तरीके से 5 मेंबर्ड आया, यहाँ से डबल बॉन्ड है, यहाँ से OH है, यहाँ से OH है, यहाँ से आइए ऐसा है। अब इस चीज़ को फिर से, इस चीज़ को एक बार खोलिए, H2O को बना के हटाइए, इसको खोलिए, H2O को बना के हटाइए, 2 बार रिपीट कीजिए, इसको 2 टाइम्स रिपीट कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ डबल आया था, यहाँ 5 आ गया था, यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब बताइए टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे टेक पार्ट कर रहे हैं? टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 4 6 8 10 12, इतने ही तो हो गए, इतने तो हुए टोटल मिला के। वही तो बोला गया था, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टेकिंग पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन। तो अल्फा यहीं से 2 4 6 8 10 12 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धीमी रिएक्शन है, कई घंटे तक छोड़ देने के बाद ये बन रहा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट, 2019, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया गया है। गर्म करेंगे तो क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ से H, यहाँ से Br हट जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से एक HBr हट जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कंजुगेशन में फिनाइल के साथ 2 डबल बॉन्ड, कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, यहाँ कंजुगेशन है, डी इज द करेक्ट आंसर। कंजुगेशन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ, इस सवाल में रुकना पड़ेगा, अच्छा सवाल है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन गिवन मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड विद NaOH। अब देखो यहाँ पे क्या होता नजर आएगा आपको, ये Br है तो यहाँ से जो आपका NaOH OH माइनस आएगा, बैक साइड अटैक करके हटा देगा, तो यहाँ हो जाएगा इन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखिएगा, यहाँ से भी आपका OH माइनस आएगा, यहाँ से अटैक करके Br को हटा देगा, यहाँ भी हो जाएगा इन्वर्जन, ठीक है। अब आइए सी में, सी का मामला थोड़ा गंभीर है। आप देखो ऐसा ही है, यहाँ से Br है, ठीक है, यहाँ से C है, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH है ना। अब NaOH के प्रेजेंस में माइनस आ जाएगा, यहाँ से D, यहाँ से H है। अब माइनस अटैक करके Br को हटा देगा तो ये कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ से D हो जाएगा, यहाँ से C हो जाएगा O, यहाँ से O, और इस पर आएगा, ये अलग हो गया। आई बात समझ में। अब हम क्या कर रहे होंगे, OH माइनस जो होगा पीछे अटैक करेगा और फिर से इसको खोल देगा। सो अब देखो OH यहाँ आ गया, यहाँ H है, यहाँ D है, यहाँ CO है, H2O से H ले लेगा H। तो देखो जिस तरफ लगा हुआ था Br उसी तरफ जाके OH लगा है, मतलब पहली बार क्या हुआ SN2 और फिर से हुआ SN2। तो SN2 का SN2 तो सीधा नहीं हो जाएगा, उल्टे का उल्टा सीधा ही होता है ना, एक बार उल्टा फिर उसका उल्टा सीधा। तो C वाले केस में क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। सी वाले केस में क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा है। डी वाले केस का मामला थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर है। यहाँ डी है, यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ से देखो क्या नजर आ रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से N है और 2 मिथाइल। अब आपको लग रहा होगा ऐसे ही हमला करके Br हटा देंगे, तो गलत लग रहा है, क्योंकि अमाइड जो होते हैं उसके लोन पर बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो हमला नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो NaOH का जो OH माइनस होगा वो हाइड्रोजन को नहीं खींच पाएगा, जो कि यहाँ खींच के CO माइनस बना पाया था और O माइनस न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम किया था। डी में ये नहीं हो पाएगा, सो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जेईई मेंस 2014, इन SN2 रिएक्शंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो SN2 के लिए जितना छोटा है उतना बढ़िया। तो ये देखो मिथाइल है, सुपर 1 डिग्री टाइप का है, ये 1 डिग्री है, देन आफ्टर 2 डिग्री है, देन आफ्टर 3 डिग्री है।
जो जितना छोटा उतना बढ़िया। तो सबसे बढ़िया काम कर रहा होगा CH3Cl में, थोड़ा बढ़ाओ इथाइल में, थोड़ा बढ़ाओ आइसोप्रोपाइल में, थोड़ा बढ़ाओ टर्शली में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट अ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक EAS को दिखाने वाला डायग्राम कौन सा है? देखो मैं पहली बात तो बताता हूँ, यहाँ हो क्या रहा है कि आप अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है इसकी एनर्जी जो है बहुत डाउन कर दी गई है। मतलब इसमें ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है। अब आप बताओ, बेचारा अभी अभी चोट खाया है, एरोमेटिसिटी लूज किया है, और आप इसको बोल रहे हो इतना स्टेबल हो गया कि ये प्रोडक्ट न्यूट्रल के बराबर हो गया। गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। दूसरे में आइएगा, अब दूसरे में क्या दिख रहा है? दोनों के दोनों ट्रांजिशन स्टेट सेम एनर्जी पे दिख रहे हैं। गलत है। यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी को लूज कर रहा है और यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है। जब कोई ट्रांजिशन स्टेट अपनी एरोमेटिसिटी को खो रहा है तो बेचारे को बहुत दुख हुआ होगा, बहुत दर्द हुआ होगा, एनर्जी बहुत बढ़ गई होगी। और जब उसकी एरोमेटिसिटी वापस आ रही होगी तो उसके घर में ईद दिवाली आ गई होगी, खुशहाली मनाई जा रही होगी, तो एनर्जी कम होना चाहिए ना, इस पीक को नीचे होना चाहिए और इस पीक को ऊपर होना चाहिए। दोनों पीक सेम पोजिशन पे है, ये भी गलत है। यहाँ पर आइए, ये तो बड़ा अद्भुत बात है। देखो यहाँ क्या हुआ है, जब एरोमेटिसिटी जा रही थी, बेचारा जब एरोमेटिसिटी को खो रहा था तब एनर्जी कम है, और जब एरोमेटिसिटी आ रही है तब एनर्जी बढ़ गई। उल्टा हो गया ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको ऊपर और इसको नीचे होना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ आओ, ओके, ये सही दिख रहा है। यहाँ पे देखो, जब एरोमेटिसिटी गई थी तो एनर्जी इसकी ऊपर थी, जब एरोमेटिसिटी आ रही है तो इसकी एनर्जी कम हुई है, और ये भी बिल्कुल सही दिखा रहा है ट्रांजिशन स्टेट। एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी जो है एक कॉमन सा, एक जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट, वाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन। बहुत सिंप्लीफाइड है। देखो इसको देख के तुम समझ ही गए होगे कि ये एक SN1 रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ SN2 नहीं होता है। और आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं उसका जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है। एक फ्लैट लाइन आती है, और आपको देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ के बीच में फ्लैट लाइन है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को इलेबोरेट किया है, आप हमारे मैकेनिज्म वाली वीडियो में देखिएगा, मैंने 15 मिनट एक्सप्लेन किया है ग्राफ को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट when they are subjected to chlorine in ultraviolet light, maximum number of monochlorinated product। तो इसमें तो बहुत आसान है, तो देखते साथ तुम बता सकते हो सबसे ज्यादा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन बना रहा होगा। तो आप देखो, ये बना रहा होगा। यहाँ पे एक लगेगा पहला, यहाँ पे लगेगा दूसरा, यहाँ पे लगेगा तीसरा, यहाँ पे लगेगा चौथा, यहाँ पे लगेगा पांचवा। तो अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 आता है। यहाँ अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँ, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी 4 आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे आप 1 2 3 4 पे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें हम क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट में, सो डी के साथ आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। 2015 का सवाल है। आपको पता है कि ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है जब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो है, मेरे इस पे डिटेल में NBS के ऊपर ही एक वीडियो है, मैंने बताया है कि ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ओल्ड जिगलर ब्रोमिनेशन करा रहा होता है। तो हम यहाँ पे डॉट ला सकते हैं और इस जगह पे BR लगा सकते हैं। 2 कंडीशंस है। अब अपन अगर यहाँ से रेजोनेंस करा दें तो रेडिकल इधर भी आ सकता है, तो ये भी बन सकता है, ये भी रेडिकल है। इसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट हमारा ऐसा आता है। अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो BR ऐसा आता है, और अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो BR ऐसा आता है। देखो, इसके थ्रू जाता हूं तो BR ऐसा आता है। अब बोला गया है K2CO3H2, आपको पता है ये वाटर से रिएक्ट करके OH माइनस बनाता है। OH माइनस बनाएगा तो ये कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसा आ रहा होगा, यहाँ से OH आके लग सकता है, या आपके पास यहाँ से एडवांस का सवाल है, OH आके लग सकता है। अब बताइएगा, ये वाला OH आपको दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस तरफ OH लगा हुआ है, मतलब इस वाले केस के थ्रू सही हो रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस पाथवे आर पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन। ओके, एक प्रोडक्ट बनाने में कौन सा मेका लगा होगा, सोचिए उसको पहले। बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, समझाता हूं। देखो, यहां पर तुमको एक पुअर लिविंग ग्रुप नजर आ रहा है, फ्लोरीन।
साथ ही साथ अगर मैं इसके अल्फा बीटा, बीटा से हाइड्रोजन हटाता हूं, नहीं अभी नहीं हटाना बीटा से हाइड्रोजन, इन्होंने कुछ और भी बोल रखा है, चलो तो देखें जरा सा, इन्होंने कुछ और ही बोल रखा है, देखो। सो सबसे पहले बोला है CH3I लीजिएगा, तो यहाँ से CH3I है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब आइए अल्फा बीटा, इस हाइड्रोजन को खींचते हैं OH माइनस से, तो जब ऐसा किया जा रहा होगा तो कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव है। अब तुम देखो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा ना, हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल होने के पीछे रीज़न क्या है, एक तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साथ ही साथ फ्लोरीन जो आपको नजर आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त -I लगा रहा है, राइट, समझ रहे हो मेरी बात, और पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ आके फ्लोरीन को हटा देगा। इसका कंजुगेट बेस CB जो था ये बहुत स्टेबल था, वेरी स्टेबल था, और जब कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल हो और पुअर लिविंग ग्रुप हो तो जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है उसको इवन CB बोला जाता है। क्या बुलाया जाता है, इवन CB बुलाया जाता है। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा होगा, आ रही है बात समझ में। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, जो H2O है या CH3OH जो OH माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करके इसको खोल देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ से N, यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा और साथ में CH3OH आएगा। दो चीज़ें हुई है। पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है आपको बताइएगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, CH3I के साथ एक SN2 रिएक्शंस हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या नज़र आ रही है, इवन CB हुआ है। सबसे पहले जो आपने देखा लोन पेयर जो अटैक किया CH3I पे, ये एक SN2 था और ये जो था इवन CB था, SN2 एंड इवन CB। क्लियर है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि इवन CB पे भी डिटेल वीडियो है, SN2 पर भी डिटेल वीडियो है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, दिए गए रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आओ जरा चेक करें। देखो ये Cl लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ से हाइड्रोजन खींचो, OET माइनस आएगा, हाइड्रोजन खींचेगा, ये अंदर आ रहा होगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो डबल बॉन्ड CH देखो कहाँ पे है, डबल बॉन्ड CH2 गलत है, डबल बॉन्ड CH यहाँ है, B करेक्ट है, यहाँ हटाया ही नहीं, यहाँ हटाया ही नहीं, B इज द करेक्ट आंसर। E2 कराना था तो आपको बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालो, लिविंग ग्रुप चेक कर लो, बढ़िया कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स मे बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट व्हेन पैराजाइलिन इज ट्रीटेड रिपीटेडली विद CH3Cl लॉन्ग आवर्स। वाओ वाओ, जस्ट अमेजिंग। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, बोला गया है कि बताओ इसमें से पैराजाइलिन जो है वो कई बार CH3Cl के साथ रिपीटेड वे में कनेक्ट होगा। तो CH3Cl के साथ 4 टाइम्स तो ये मतलब नॉर्मल तरीके से जा सकता है, 4 टाइम्स जाने में दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हेक्सामिथाइल तो बन गया, लेकिन लंबे टाइम तक रखना है। अब चूंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ गई है तो अभी क्या होगा ना, लास्ट टाइम ये क्या करेगा, जो CH3Cl के साथ पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स आया था ये यहाँ से अटैक करके इसको हटा देगा, और इस बार ये अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका होगा, समझ रहे मेरी बात, इस बार ये अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका होगा। CH3 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 CH3, ऐसा ही ब्रोमिनेशन में भी किया जा सकता है। टोटल मिला के इसमें 3 और 1 2 3 4 5 6 7 लग सकते हैं। हालांकि 7 लगाने के लिए आपको लंबे टाइम तक छोड़ना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्शंस कराया और इंस्टेंट वे में आपको 7 के 7 लग गया। 7 क्यों लग रहा है, क्योंकि 6 मिथाइल के जो 18 अल्फा हाइड्रोजन है इसका हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड कर देता है कि ये अपनी एरोमेटिसिटी को खो देता है। कहते हैं ना, जब आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, सडनली आपको कोई एकाएक बोले रुक जाओ तो आप तुरंत रुक नहीं सकते, तुरंत रुकिएगा मुंह केवल गिर जाइएगा। वही चीज़ इस रिएक्शंस में हुई है, 6 के 6 मिथाइल ने रिंग को इतना एक्टिवेट कर दिया है कि अगर हम इसको हल्का सा भी CH3 पॉजिटिव दे, जो उसमें आके 7वां मिथाइल भी पकड़ लेगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ है। नेक्स्ट बोला गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, देखो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, मैं कई बार ये भी पहले बता चुका हूँ आपको, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा, राइट, इसके बाद यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 यहाँ से रिंग क्लोज करा दीजिए। समझ में आई बात, आपको बात समझ में आई या बात समझ में नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आ गई है, 2 मिथाइल लग जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें से कि 6 की रिंग क्यों नहीं बना दी है। अब मैं इस पर भी बहुत डिटेल में आपसे बात कर चुका हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको ये दिक्कत होगी, पुरानों को पता होगा।
तो यहाँ पे 2 पाथवे मैंने बताया था। पहला पाथवे था जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाए। पाथवे 2 था जब रिंग क्लोज होकर 6 की रिंग बन जाएगी। अब जो पाथवे जितनी जल्दी हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन उतनी आसानी से अकम्प्लिश्ड हो जाएगी। तो अगर आप देखिएगा तो एक बड़े से लंबे से साइड चेन के इस रिंग के ऑर्थो पोजीशंस के पास आने की प्रोबेबिलिटी बहुत धीमी और बहुत कम है, जबकि ये 1,2 हाइड्राइड की जो पॉसिबिलिटी है बहुत फास्ट है। तो जब तक ये पहुंच के यहाँ तक 6 की फॉर्मेशन करेगा, उससे पहले ही 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन कई बार बन चुका होगा कई मॉलिक्यूल्स के साथ। इसीलिए 5 की रिंग जो है वो ज़्यादा बेटर 6 के मुकाबले में दी जाती है। ओके, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शंस इज, बड़ा प्यारा सा सवाल है। NaH है, H माइनस आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, O का नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा होगा, एनिसोल बन जाएगा, OCH3। इसके बाद N2O5 एक इक्विवेलेंट है। आपको पता है कि एनिसोल को जब हम N2O5 के साथ या एसाइल नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो एक 6 मेंबर्ड किलेशन होता है ऑर्थो पोजीशंस पे, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑर्थो बनता है, ना कि पैरा बनता है। यहाँ पर केवल मेजर प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 90% तक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर बन रहा होता है, जबकि नॉर्मल नाइट्रेशन आप कराते, नॉर्मल HNO3H2SO4 के साथ कराते तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा बनता है। रीज़न क्या होता है, N2O5 के साथ एक साइक्लिक ट्रांजिशन वाली बात आती है। अगर आप देखिएगा जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पुराने बच्चों को मैं बता चुका हूँ, NO2O NO2 है, आप समझ रहे हो, ये यहाँ से जाता है, ये यहाँ से जाता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ऐसे करके कनेक्ट होता है। ऑर्थो पोजीशन पर एक किलेशन आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसलिए ऑर्थो मेजर होता है। सो क्या हो रहा होगा, OCH3 के साथ आपको क्या करना है, NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगा देना है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। अच्छा, बेंजीन से बनाना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, राइट। अभी बात करेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, सोचो। सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, लेटेस्ट से नाइट्रेशन करा देते हैं, तब ताकि हम Br को कहाँ ला सके, मेटा पे ला सके। तो सबसे पहले मान लो नाइट्रेशन करा दिए इसमें, तो नाइट्रेशन कराने के बाद ये क्या हो गया होगा, ऐसे करके नाइट्रो बन गया होगा, नाइट्रोबेंजीन। फिर ब्रोमिनेशन करा देंगे तो यहाँ पे आके Br लग गया होगा। फिर मैग्नीशियम ईथर के साथ लाएंगे तो मैग्नीशियम ईथर के साथ यहाँ से NO2 आएगा, यहाँ से MgBr आएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाएंगे, ड्राई आइस के साथ, वहाँ से ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ से NO2 आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हमला कर देगा, CO माइनस हो जाएगा। और इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये एसिड बन जाएगा, COOH है, यहाँ से NO2 है, यही तो बनाना था। अब ये क्या किया गया है, ग्रिग्नार्ड से कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे होता है बता चुके हैं, RMgBr, CO2 खोल देगा, RCO माइनस बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ, गुब्बारे बड़े रंग बिरंगे दिख रहे हैं। Which of the following molecule is supposed to be maximum deflected when a charged balloon is brought near as per the following figure? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ केमिकल्स को गिराया जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बलून है। अब आपको बताना है कि बलून के साथ आप कौन सा मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि इस पर चार्ज है, अगर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अपने को देखना होगा कि पोलर कौन सा है। अब देखो यहाँ से साइनाइड है, आपको पता है साइनाइड लीनियर होता है, ये ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा, म्यू इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर है, ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा, म्यू इज इक्वल टू 0। नाइट्रो में भी 0 नजर आता है। रिजल्टेंट ऊपर जाता है, रिजल्टेंट नीचे जाता है, म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ सिर्फ धकेला जा रहा है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यही रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ जब हम टोलुइन को गिरा रहे होंगे, टोलुइन ही डिफ्लेक्ट होगा, बाकी A B C में नेट डायपोल मोमेंट 0 इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आया है 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग? सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट जो है आपके हिसाब से किसमें हो रहा होगा? सिंप्लीफाइड है, समझाते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, नाइट्रो के साथ ये काम कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, काम कर रहा है। यहाँ से तुम अगर देखोगे तो बहुत एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से ऊपर तक जा रहा है, पूरा का पूरा एक डायपोल मोमेंट भौकाल लेवल का ऊपर बन रहा है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऐसा नहीं बन रहा है, इधर से क्या दिया जा रहा है, और ये अगर एंगल आप देखिएगा तो यहाँ से एंगल 120 के आसपास चला जाएगा, तो गलत है, यहाँ से भी मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो जो एंगल है ये 60 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा एडिटिव है, सीधा NH2 से लेकर नाइट्रो तक पहुँच गया, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स H बॉन्डिंग इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो यहाँ मैंने बताया था हाइड्रोजन हटाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड होगा। अगर आप यहाँ पे आओगे यहाँ पर भी सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड होगा। कैसे कि अगर तुम पहला अच्छा ये ओपन है ना, हाँ, जब तुम पहला वाला निकालोगे हाइड्रोजन तो माइनस आएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। यस, इसमें भी H बॉन्डिंग काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, बैक बॉन्डिंग काम कर रहा है, ना कि H बॉन्डिंग। यहाँ क्या हो रहा है कि ये B है, यहाँ से OH है, यहाँ से OH है, यहाँ से N है और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस माइनस है, माइनस इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जा रही है। तो डी में जो रीजन रेस्पॉन्सिबल है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बल्कि वो बीबी है, बैक बॉन्डिंग है। सो करेक्ट आंसर इज डी। 21 का क्वेश्चन है द कंपाउंड विच विल शो सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसमें किसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो होगी वो अच्छी खासी आपको दिख रही होगी। कैसी एच बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। देखो यहां पर काम कर रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ना कि इंटर, तो ऐसे ही गलत हो गया। यहां पर क्या होगा, ये एच बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इसके बाजू में बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। इसके वजह से ये वॉन्डर वॉल रेडियाई के बाहर OH पहुंच नहीं पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने में इनकैपेबल हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ एस्टेरिक एंड बल्की रीजन T3 इज ऑल्सो आउट, 1 इज ऑल्सो आउट बिकॉज दिस इज इंट्रा। सो बच गया 2 इधर से और इधर से थोड़ा सा शो हो सकता है, माइट बी। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड गिवन कंपाउंड। मैंने सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर तुम वीडियो को लगातार देखते आ रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट कराया है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रिपीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो जो इसका CB कंजुगेट बेस है वो एक क्वासी एरोमेटिक आयन है। ये एक क्वासी एरोमेटिक आयन है, इसके वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इतना स्टेबल आयन किसी में नहीं बन रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, साइनोफॉर्म। साइनोफॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसका पीके वैल्यू नेगेटिव में चला जाता है। ये आपका नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, इन सबसे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव 5.1 पीके तक पहुंचता है। सो साइनोफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओ वाओ, द ईज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ क्लोराइड इन SO2ClF, क्लोरोफ्लोरोसल्फ्यूराइल में बोला गया है कि बताइए एल्काइल क्लोराइड का ईज ऑफ आयोनाइजेशन सबसे तेज क्या। मतलब ये सॉल्वेंट देने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा सॉल्वेंट से बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो। यहाँ पे 3 फिनाइल के साथ ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन है, यहाँ पे 1 फिनाइल 2 मिथाइल है, यहाँ पे 2 फिनाइल 1 मिथाइल है। ओहो हो, यहाँ तो जबरदस्त मजा ही आ गया। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे TCPM है, सबसे ज्यादा स्टेबल 4 हो गया। 4 का कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। 4 के बाद 1 आएगा, 3 फिनाइल है, 1 के बाद 2 आ रहा होगा और 1 के बाद 3 आ रहा होगा और 3 के बाद 2 आ रहा होगा। 3 में 2 फिनाइल है, इसमें 1 फिनाइल। जितना ज्यादा फिनाइल उतना ज्यादा रेजोनेंस। 4 1 3 2, 4 1 3 2, डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको सिर्फ बताना था ईज ऑफ आयोनाइजेशन, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी थी, राइट। नेक्स्ट, the correct order of reactivity of the given chloride with acetate in acetic acid is, मतलब हमको बात करना है यहाँ पे कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, क्योंकि एसिटेट इन एसिटिक एसिड ये SN1 मैकेनिज्म की बात की जा रही है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि कहाँ पे आपका कार्बोकटाइन स्टेबल है। आप देखिए यहाँ से Cl को हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, रेजोनेंस करने से यहाँ पॉजिटिव आएगा, 3 डिग्री वाला केस है, परफेक्ट। यहाँ से हटाने पर पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये भी एलाइलिक है, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से 2 डिग्री वाला केस है, बहुत बढ़िया, और यहाँ 1 डिग्री का केस है, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो पहला ही करेक्ट नजर आ रहा है। दूसरे पे देखें, दूसरे में पहले इसको लिया गया है, नहीं यहाँ गलत है, इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, तो रॉन्ग हो गया। यहाँ से आप आइएगा तो ये वाला सही है, ओहो हो एलाइलिक, इसको काफ़ी पीछे रख दिया, ये सेकेंड पोजिशन पे आना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर बहुत गलत है क्योंकि इसको सबसे आगे आना चाहिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबका। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल विल हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट सिस और ट्रांस में से आपको पता है ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है, बिकॉज मैंने बताया है कि ये लगभग में लीनियर होते हैं और ट्रांस जो होते हैं, और ये बहुत आसानी से पैकिंग, इनकी जो लैटिस होती है उसमें पैकिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में GI में बताया था, आप इसी वीडियो में चेक कीजिएगा।
तो सिस को पहले काट दीजिए। ट्रांस का जो होता है जनरली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे डाई ब्रोमो है, यहाँ डाई क्लोरो है, मास के हिसाब से आपका ट्रांस में डाई ब्रोमो जीत जाएगा, डाई क्लोरो का मास कम है, ठीक है, ब्रोमो का ज़्यादा है। नेक्स्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, पैरा हाइड्रोक्सी हाई मेल्टिंग सॉलिड है। मैंने जस्ट बताया है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में यहाँ से OH है, यहाँ से COH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आप देख रहे हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरा में इस तरह की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए ये सॉलिड में नजर आता है, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, और ये आपको क्या नजर आता है, लिक्विड नजर आता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज कीजिए करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का। सोडामाइड एक इक्विवेलेंट है, बड़ा ही कमाल का रिएक्शन है, जितनी तारीफ करे उतना कम है। तो देखो यहां से एक खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, सोडामाइड एक इक्विवेलेंट लगाएंगे, यहां वाले हाइड्रोजन को जरा सा पकड़ो, NH2 माइनस आएगा, इसको खींचेगा, ये अंदर आएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, और ये ग्रुप यहां से टूट के निकल जाएगा। अब देखो ऊपर में भी आ गया CH2 और नीचे में भी आ गया CH2, ठीक है, 2 pH के साथ। तो एक बार देखो CH2 यहाँ pH है, इसमें NH2 लगा हुआ है, गलत है, NH2 तो लगेगा ही नहीं। यहाँ मेटा पे लगा हुआ है, गलत है, ये वाला सही नजर आ रहा है, यहाँ पर NH2 है, गलत है। सो C इज द करेक्ट आंसर। तो एक टिपिकल सा एक्सटेंडेड E2 टाइप का रिएक्शंस था, ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट पे आइएगा, बोला गया कि बताओ इस रिएक्शंस में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऊपर वाला रेट आपको नजर आ रहा है, ये आपको SN1 नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिएगा OH है, ये है प्रोडक्ट है आपको। ओहो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है, यहाँ पर भी एक रेट का इक्वेशन था प्रीवियस ईयर पेपर में, जो यहाँ पर मिसिंग है। रेट जो यहाँ पे K था और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था और OH माइनस था, तो ये नीचे ये मिसिंग है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये E2 है, ऊपर वाला SN1 है। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन, जी नहीं, गलत बात है, फर्स्ट वाला SN1 है। चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1, हाँ ये बात सही है। ऊपर में अगर हम बेस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH टू OR विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, गलत बात है। OH की जगह OR यूज करेंगे तो बेस स्ट्रेंथ वेरी होने से रिएक्शन भी वेरी होता हुआ नजर आएगा, रॉन्ग है, ठीक है ना। चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट इन रिएक्शन 2, नहीं, OH को चेंज करेंगे तो चूंकि ये E2 रिएक्शन है वेरी कर रहा होगा। सो B इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ये मिसिंग था रेट इक्वेशन, अगर आप गूगल करोगे, पेपर देखोगे तो इस पेपर में एक इक्वेशन गिवन था, जो यहाँ पे ये देखो .2 लिखा है ना, इसके आगे इक्वेशन होता है जो मिसिंग है, ठीक है जी। ओके गाइज, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सारे बच्चों को मैं देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि इस बार JEE मेंस 2022 के काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हमने दिए हैं। हमारे 1255 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99 परसेंटाइल आए हैं, 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 99.9 परसेंटाइल आए हैं, 48 जो है हमारे सब्जेक्ट वाइज 100 परसेंटाइल है, और 2573 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 98 परसेंटाइल के ऊपर आया है। हाईएस्ट परसेंटाइल 99.99845 आया है। तो बड़ा ही कमाल का रिजल्ट रहा है इस बार JEE मेंस 2022 में। आप इनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं कि इन बच्चों को किस तरीके से प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे हमारे कोर्सेज ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पर चल रहे हैं, जैसे ब्रेनांजा कोर्स है, लक्ष्य कोर्स है, एक्सेल कोर्सेज है, इमर्ज चल रहे हैं, इवॉल्व चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं बच्चों चल रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस जो है, अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो आप इस पे 46% तक का सेविंग मिल सकता है आपको। इसके अलावा आइकॉनिक पे भी आपको 38% के सेविंग्स मिल रहे हैं। कोड आपको यूज़ करना है IITian एक्सप्लेन्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैचेज अपकमिंग हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो कमाल का रिजल्ट रहा है गाइज, और फटाफट प्लस पे आइए, प्लस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और पूरी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आनंद लीजिए, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन में आपको पूरा 100% देना है, और इसके लिए सारे सब्जेक्ट तो करने ही होंगे। 1-2 सब्जेक्ट करके तो सिलेक्शन होएगा नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देना होगा। तो फटाफट हमारे साथ जुड़िए, कोड यूज़ कीजिए IITian एक्सप्लेन्स, ठीक है। आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।